आज मोमिन अंसार सभा की एक प्रेस वार्ता हुई, जिसमें आज प्रेस वार्ता में हमारे साथ मोमिन अंसार सभा के प्रदेश अध्यक्ष हाफिज रफ़ीक अहमद साहब, उसी के साथ मोमिन साहित्य सभा के हमारे रहमत लखनवी साहब, बद्र आलम एडवोकेट साहब, इसार अहमद एडवोकेट साहब जो हमारे अधिवक्ता सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कसगर सभा के अनीस साहब, और उसी के साथ हमारे मोमिन अंसार सभा के राष्ट्रीय महासचिव इकराम अंसारी साहब, राष्ट्रीय सचिव हमारे रईस अहमद साहब, मंसूर जमाल साहब, इजाजुल हसन साहब, कवी खान साहब और तमाम आज अहदेदार इस प्रेस वार्ता में आज मौजूद रहे, जिसमें मेन अहम मुद्दा था कि पूरे भारत में और उत्तर प्रदेश में जो पसमानदा मूवमेंट चल रहा है सत्ता पक्ष द्वारा, और सत्ता पक्ष केंद्र सरकार ये कह रही है कि हम पसमानदा के लिए काम करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जब इसकी समीक्षा की गई, आज जब सब सारी बातें सामने चेक की गई, देखा गया, तो उसमें आमतौर पर देखने को मिला कि 2022-23 में जो हमारा माइनॉरिटीज़ का जो बजट था वो 5,027 करोड़ था, जो घट के इस बार जो 23-24 का जो बजट पेश हुआ है उसके अंदर 3,027 करोड़ ही बजट पेश हुआ, जिसमें 2,000 करोड़ की कटौती कर दी गई। ऐसे में ये लगता है कि जब हम पसमानदा की बात कर रहे हैं वहीं उन्हीं के बजट की कटौती हुई जा रही है, तो ये कैसे काम हो पाएगा। और इसमें एक बात और है, जो योजनाएं थीं उन योजनाओं को भी ज़मीन पे नहीं उतारा गया, वो भले ही पैसा वहाँ तक के पसमानदा कौमों तक के माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं पहुँच सका है। तो इसके ऊपर मोमिन अंसार सभा का कहना है कि इसके लिए एक रास्ता ये भी है कि जितनी वक्फ संपत्तियों का पैसा जब इकट्ठा था, जैसे पिछली बार 35,000 करोड़ वक्फ से जो है राजस्व आया था, केंद्र सरकार ने इसकी रिपोर्ट भी पेश की थी, उसके ऊपर हमें ये कहना है कि वो पैसा मुसलमानों ने इसीलिए वक्फ किया था कि हमारे कौम के बच्चे पढ़ाई लिखाई में, रोज़गार में, उनकी स्वास्थ्य में काम आ सके। तो वो पैसा पसमानदा कौमों के साथ जो महरूम तबकात हैं उनके लिए इस्तेमाल होना चाहिए, ये उनका अधिकार है। वहीं उसके अलावा हम जब देखते हैं कि आज प्रदेश सरकार के अंदर पसमानदा की जो बात की जा रही है, आज ज़िले ज़िले में पसमानदा के सम्मेलन हो रहे हैं। उन पसमानदा सम्मेलनों में हम लोग जब देखते हैं कि वहाँ पर जो लोग जा रहे हैं वो पसमानदा तो नहीं है, लेकिन पसमानदा की बात करने जा रहे हैं, उनको इसका इल्म भी नहीं है कैसे क्या होता है। वहीं पर अगर कोई देखे तो जो ABVP का कार्यकर्ता रहा हो, वो वहाँ पे जाके मंत्री के रूप में अगर जाता है, वो कभी कोई संगठन में नहीं रहा, कभी समाज के लिए इस तरह का कोई काम नहीं किया। हाँ, एक पार्टी के लिए काम किया, पार्टी का मुखौटा बन के जा सकते हैं। तो वहाँ पर हमारा ये कहना है कि एक मुंतशिर करने की जो कोशिश हो रही है समाज के लोगों को, अंसारी समाज को, दीगर पसमानदा तबकात को, जो पसमानदा कौमें हैं, उनको लग रहा है कि ये एक बैनर तले मुनज़्ज़म है, एक ताकत के तौर पे है। तो ये साजिश हो रही है कि उन ताकतों को तोड़ने का काम किया जाए। वहाँ पे मोहतात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज अंसारी समाज और पसमानदा कौमें जागरूक हो रही हैं अपने हक अधिकार के लिए। वो मोमिन अंसार सभा के बैनर तले एकजुट हुई हैं और वो ये जानती हैं कि हमें अब कोई वलगला नहीं पाएगा। इसलिए हाँ, सरकार को ये चाहिए कि जो वो कह रही है उसको अमली जामा पहना दे, उसको ज़मीन पे उतारे, और अगर उसको अमली जामा सरकार पहना देती है तो ये पसमानदा समाज उनके साथ जाने में कतई हिचक महसूस नहीं करेगा, बेधड़क होकर जाएगा, अच्छे काम की तारीफ़ करेगा। जहाँ पे इस तरह के कामों पर पर्दा डालने के लिए इस तरह की साजिशें रची जा रही हैं, उससे उनको परहेज़ करना पड़ेगा।